अमेरिका के बीच नया वॉर जोन बन गया है हॉर्मुज स्ट्रेट। तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की वजह से फिर से शुरू होने वाला है महाविनाश का नया दौर? यह ऐसा सवाल है जिसने हर किसी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। सनसनी में आज देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के चक्रव्यूह की पूरी कहानी। इसके अलावा सनसनी में हम आपको दिखाएंगे शांति वार्ता की तैयारियों के बीच ट्रंप की धमकियों का नया चैप्टर। ट्रंप बोले अगर समझौता नहीं किया तो हमला झेलने के लिए तैयार रहे ईरान, मिटा देंगे नामो निशान। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिका के एक्शन से समंदर में सनसनी, सी हॉक और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात। हॉर्मुज में तैनात ईरान की कई छोटी बोट बर्बाद। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास यूएस नेवी के जहाज पर घातक हमले का किया दावा। अमेरिका ने ईरान के दावों को किया खारिज। तनाव के बीच यूएस एयरफोर्स के टैंकर एयरक्राफ्ट की मिस्ट्री। हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर रडार से गायब हुआ, अमेरिका में हड़कंप। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग से अमेरिका में हड़कंप। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने संदिग्ध को मारी गोली। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। हॉर्मुज स्ट्रेट में कैसे फंस गया है सुपर पावर अमेरिका? ईरान के खतरनाक चक्रव्यूह की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सियासी इंतकाम की खूनी कहानी। बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुए उस खौफनाक तांडव की कहानी जिसने बंगाल के बीरभूम से लेकर आसनसोल तक फैला दी है सनसनी। बीरभूम में मर्डर, हावड़ा में हिंसा का तांडव, फाल्टा के डायमंड हार्बर में फसाद की डरावनी पिक्चर और आसनसोल से लेकर जमुरिया तक जगह जगह थर्रा देने वाला मंजर। यह है बंगाल का बदलापुर। कैमरे में कैद है बदले का बंगाल। हिंसा की ये तमाम तस्वीरें उस सियासी इंतकाम की दास्तां बयां कर रही हैं जो बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुआ है। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की है, जहां आबिर शेख नाम के शख्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों का कहना है कि आबिर शेख बीरभूम में टीएमसी का बूथ अध्यक्ष था। आरोप है कि चुनावी नतीजों के बाद गांव में कुछ लोगों के साथ आबिर शेख का विवाद हुआ था। उसी दौरान धारदार हथियार से आबिर का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। चुनावी नतीजे सामने आने के साथ ही पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी हैं। फिर चाहे वो वीरभूम हो, फिर चाहे वो हावड़ा हो, आसनसोल हो, कई जगहों पर इस तरीके की खबरें सामने आई हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि कहीं पर तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर था, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, दफ्तर पर हमला किया, या फिर जो है जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मारपीट की गई। और ऐसे ही एक आरोप लग रहा है बीरभूम में भी, जहां पर एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव बाद हिंसा का पश्चिम बंगाल में एक इतिहास रहा है, वो उस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हिंसा और तोड़फोड़ की ये तस्वीर डायमंड हार्बर इलाके की है। वहां फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि हिंसा के बाद वहां बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त गुंडागर्दी का ये तमाशा हो रहा था, तब एक पुलिस वाला भी तमाशा देख रहा था। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर हर कोई सहम जाता है। टीएमसी का इल्जाम है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। बीजेपी का जो लगातार भय का जो एक आरोप था तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कि वो
भय और भ्रष्टाचार यानी कि चुनावी हिंसा और भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं, तो ऐसे में आखिर बीजेपी भी वही कर रही है। तो निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो बीजेपी ये जवाब दे रही है कि ये हिंसा तृणमूल कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में घटनाएं हुई हैं, 24 घंटे के भीतर घटनाएं हुई हैं नतीजे आने के। लिहाजा अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर से साफ तौर पर संदेश दिया है कि इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती और राज्य के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव, उसके अलावा डीजीपी और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी यहाँ तैनात हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए जो भी उचित कदम है, जो भी कड़ी कार्रवाई है, वो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की हिंसा को नहीं किया जा सकता बर्दाश्त। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। बंगाल में खूनी बदले की डरावनी तस्वीरों के बाद अब देखिए इंटरनेशनल सनसनी की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। यह कहानी ईरान के खतरनाक चक्रव्यूह की है। यह कहानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के खेल की है। यह कहानी महायुद्ध की उस आग के खतरे की है जो खतरा मिडिल ईस्ट की शांति को भस्म करने के लिए मंडरा रहा है। आसमान में यूएस का एयरक्राफ्ट गायब, समंदर में 19 मिसाइलों के अटैक की मिस्ट्री, ईरान में सत्ता की जंग के आसार, सेना वर्सेस सरकार, ट्रंप की धमकी का खेल, सीज फायर फेल। ऐसा लगता है कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने फिर से कभी एयर स्ट्राइक शुरू की तो उसकी एक ही वजह होगी और उस वजह का नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका के अटैक का एक ही मकसद होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान का कंट्रोल खत्म करना और वहां अमेरिकी फोर्स का कब्जा जमाना। आप भी देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच कैसे मचा हुआ है खतरनाक घमासान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा वॉर जोन जहां चप्पे चप्पे पर ईरान की बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। बारूदी सुरंगों की मदद से ही ईरान ने इस पूरे इलाके में एक खतरनाक चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। उसी बारूदी चक्रव्यूह के दम पर हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के इलाकों में ईरान की नेवी का कब्जा है। ईरान के बारूदी चक्रव्यूह ने इस इलाके को एक नए वॉर जोन में तब्दील कर दिया है। इस नए वॉर जोन से अब एक ऐसी खबर आई है जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी है। खबर है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसमान से अमेरिकी एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट गायब हो गया है। आसमान में अचानक गायब हुए इस एयरक्राफ्ट का नाम KC-135R है, जो एक टैंकर एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंकर एयरक्राफ्ट यूएई के अल धफ्रा एयरबेस से उड़ान भर रहा था। उसी दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट के आसमान में इसकी मूवमेंट नोटिस की गई, लेकिन वहां से गुजरते वक्त कतर की ओर मुड़ने से पहले इसके पायलट ने 7700 यानी जनरल इमरजेंसी का सिग्नल भेजा था। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट अचानक रडार से गायब हो गया। हॉर्मुज के भंवर में फंसे सुपर पावर अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह कि अमेरिका का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट हॉर्मुज स्ट्रेट से अचानक गायब हो गया, और गायब भी तब हुआ जब इस KC-135 स्ट्रेटो टैंकर नाम के एयरक्राफ्ट ने यूएई से उड़ान भरी थी हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए, और उसी वक्त ही इसने एक इमरजेंसी सिग्नल 7700 भेजा, और जैसे ही इसने कतर की तरफ लैंडिंग करने की कोशिश की, ये रडार से अचानक गायब हो गया। अब इस एयरक्राफ्ट की सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने यूएई से 2 हेलीकॉप्टर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ रवाना किया है।
अमेरिकी एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट गायब होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है, ताकि हवा में लापता एयरक्राफ्ट की मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। 40 दिन की जंग और फिर डिप्लोमेसी की मेज पर मुंह की खाने के बाद अमेरिका के लिए होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा सामरिक भंवर बन गया है जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल ईरान के कब्जे को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सीज फायर के बाद से ही इस इलाके में नाकेबंदी बढ़ा रखी है। एक तरफ समंदर में घेराबंदी की गई है तो दूसरी तरफ आसमान से भी ईरानी नेवी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमेरिका की ये नाकेबंदी और निगरानी ईरान को सख्त नागवार गुजर रही है। इसीलिए ईरान की तरफ से अमेरिका को बार बार धमकियां दी जा रही हैं। कुछ घंटे पहले उस वक्त ईरान की धमकियों ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया जब होर्मुज स्ट्रेट के वॉर जोन से आग के शोले भड़कते नजर आए। वो शोले अमेरिका के इंतकाम के थे। दरअसल कुछ घंटे पहले खबर आई कि होर्मुज स्ट्रेट को ईरान की मिलिशिया IRGC के कब्जे से छुड़ाने के लिए अमेरिकी नेवी ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर दिया। दावा किया गया है कि अमेरिकी नेवी ने ईरान की फास्ट अटैक बोट्स को मार गिराया, लेकिन अमेरिका का ये दांव भी उल्टा पड़ गया। ईरान का दावा है कि अमेरिकी नेवी के हमले में अटैक बोट्स नहीं बल्कि सिविल बोट्स चपेट में आई थी। ईरान का आरोप है कि इन हमलों में 5 मासूम नागरिकों की जान चली गई। ईरान का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका कब्जा पहले भी था और आज भी है और आगे भी जारी रहेगा। ये कब्जा तब तक जारी रहेगा जब तक कि अमेरिका के साथ स्थायी समझौता नहीं हो जाता। उधर ईरान के इन दावों के बीच अमेरिका ने ऑयल टैंकर और दूसरे कार्गो जहाजों को सुरक्षित होर्मुज पार कराने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। इस नई मुहिम का नाम है ऑपरेशन फ्रीडम। लेकिन हैरत की बात है कि ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च होने के बाद भी 5 मई यानी मंगलवार को एक भी जहाज होर्मुज पार नहीं कर पाया। ये तब है जब 24 घंटे पहले ही अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर जनरल ब्रैड कूपर ने ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी के जंगी बेड़े की ऑपरेशनल तैयारियों की खुद समीक्षा की थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक ऑपरेशन फ्रीडम पूरी तरह से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अलग है। इसका मकसद किसी भी तरह से ईरान पर हमला करना नहीं है, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट में फंसे अलग अलग देशों के ऑयल टैंकर और मर्चेंट शिप्स को सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हैं। मतलब साफ है कि ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए अमेरिका अपने दोस्तों की शांतिपूर्ण ढंग से मदद करने के दावे कर रहा है, लेकिन ईरान को अमेरिका के किसी भी दावे पर भरोसा नहीं है। शायद यही वजह है कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कोर ने अमेरिका के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। IRGC के कड़े तेवरों के कारण ऐसा खतरा बना हुआ है कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के मंसूबे ईरान कभी पूरे नहीं होने देगा। इसीलिए डर है कि ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त महाजंग पार्ट 2 का ऐलान कर सकते हैं। डर है कि अमेरिका और इजराइल कभी ईरान के खिलाफ एक बार फिर से महायुद्ध के अलग अलग मोर्चे खोल सकते हैं। 40 दिनों तक चली जंग के दौरान भी ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। तब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की धमकी दी थी और सीज फायर के बाद उस धमकी को सच कर दिया था। कहा जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के रवैये की वजह से ही अभी तक सीज फायर के समझौते पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। कुछ घंटे पहले तो वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने एक बार फिर से महायुद्ध के आसार बना दिए हैं। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आग के शोलों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ घंटे पहले सामने आई थी।
कुछ घंटे पहले इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। वजह यह थी कि ईरानी सेना की सबसे घातक विंग IRGC ने समंदर में US नेवी के एक जंगी जहाज पर 2 मिसाइल दागने का दावा किया था। इन तस्वीरों को उसी दावे के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने ईरान के इन दावों को सरासर गलत बताया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि होर्मुज के पास उसके किसी भी युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की माने तो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी नौसेना के जहाज पर हमले की एक रिपोर्ट मनगढ़ंत तरीके से तैयार की है और ये रिपोर्ट झूठी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फैक्ट चेक करते हुए लिखा है कि US नेवी के किसी भी जहाज पर हमला नहीं हुआ। बाद में पता चला कि IRGC के हमलों की जद में UAE का एक जहाज आ गया था। ईरानी सेना की सबसे घातक विंग है IRGC। इसे ईरान के सुप्रीम लीडर की पर्सनल आर्मी भी कहा जाता है। ईरान की राजनीति को जानने समझने वाले एक्सपर्ट्स की राय में IRGC का कमांडर खुद को सरकार से भी ज्यादा पावरफुल मानता है। मौजूदा दौर में भी ईरान से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। खबर है कि IRGC से जुड़े कुछ कमांडरों ने संकट की इस घड़ी में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में वहां से सत्ता के संघर्ष की खबरें भी आ रही हैं। IRGC की मनमानी को लेकर ईरान के भीतर भी बगावत के सुर भड़कने लगे हैं। खबर है कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने UAE पर हमलों को लेकर IRGC का विरोध जताया है। पेजेश्कियान के मीडिया सलाहकार मेहदी तबतबई ने अपने X अकाउंट पर पेजेश्कियान के खिलाफ बयान देने वालों की कड़ी आलोचना कर डाली। तबतबई ने लिखा, आज देश और समाज में विभाजन, द्वंद्व और कलह को बढ़ावा देने वाला हर शब्द और कथन युद्ध काल में पीछे से किए गए विषैले वार के समान है। वक्ता चाहे जो भी वेश धारण करे या किसी भी पद पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माना जा रहा है कि तबतबई ने यह बयान पेजेश्कियान के धुर विरोधी माने जाने वाले IRGC चीफ अहमद वाहिदी और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ लिखा है। पेजेश्कियान और अरागची के बीच तकरार की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। तबतबई ने आगे लिखा है कि संगठित पाखंड और अज्ञानता दोनों समान रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तेहरान की सत्ता के गलियारों में IRGC और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच में खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही थी और इसी बीच सोमवार को जब UAE की फुजायरा ऑयल रिफाइनरी पर IRGC ने अटैक किया तो पेजेश्कियान आग बबूला हो गए और रही सही कसर पूरी कर दी पेजेश्कियान के ही मीडिया सलाहकार ने, जिन्होंने अपने X अकाउंट पर लिख दिया कि अगर पेजेश्कियान के खिलाफ कोई भी बयान दिया तो उसे युद्ध काल में पीठ में खंजर घोंपने के समान माना जाएगा और इससे देश में विभाजन और द्वंद्व और कलह ही बढ़ेगी। साफ है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के सलाहकार ने ये बयान IRGC के चीफ अहमद वाहिदी और साथ ही अपने देश के विदेश मंत्री अरागची के खिलाफ दिया था। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।